हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये चैप्टर में कि ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्रिगो और मैट्री, तो इसमें ये जो ट्रिगो होता है ना, उसका मतलब क्या और मैट्री का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइंगल। हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगो जो होता है उसको बोलते हैं ट्रायंगल और मैट्री को बोलते हैं मेज़रमेंट। ठीक है ना, तो ये चैप्टर में हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल का मेज़रमेंट। ठीक है, तो ट्रायंगल का मेज़रमेंट कैसे करते हैं तो उसकी टेक्निक्स है। और ये चैप्टर में कौन सा ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब आप सबको पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो साइड होती है उसकी, ठीक है ना, वो कैसे होती है 90 डिग्री। मतलब मैं ये ए बी और सी, एक एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, ये आप सबको पता है कि ये जो बी है वो कोई भी एक एंगल होगा, मैं यहाँ पे बी ले सकता हूँ, सी ले सकता हूँ, कुछ भी, वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। और एग्जैक्ट उसके सामने वाली जो साइड होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। ये आप लोग ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है ना, तो इसके ऊपर से हम लोग सारे फार्मूलाज हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे फार्मूलाज फॉर्म होते हैं और ये क्या क्या होगा ये चैप्टर में। चलो, तो फिर पहले मैं आप लोगों को सिंपल फार्मूलाज बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल फार्मूलाज कौन से आने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक आता है साइन का, कि साइन थीटा क्या होता है। ये सब कुछ आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ साइन थीटा क्या होता है, फिर कॉस थीटा क्या होगा, फिर टेन थीटा क्या होगा। तो ये कुछ नहीं, बहुत इजी होता है कि साइन थीटा होता है 1/, ये 6 चीज़ याद रख लो, 6 चीज़ आने वाली है। एक साइन थीटा, उसका आंसर आएगा 1/, कॉसेक थीटा। मतलब साइन थीटा कॉसेक, साइन का मतलब क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा क्या होगा, अगर ऐसा पूछे कोई कि इसका उल्टा क्या होता है तो हम लोग बोलते हैं इसका होता है सेक थीटा और इसका होता है कॉट थीटा। तो ये बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए लर्न करने के लिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/, कॉसेक थीटा, कॉस का होता है 1/, सेक थीटा और टेन का होता है 1/, कॉट थीटा। वैसे ही अगर आप लोगों को मैं पूछूं कि कॉसेक थीटा का क्या होता है तो वही चीज़ उल्टी कर दो वापस, तो कि 1/, साइन थीटा। और अगर वैसे ही मैं अगर सेक थीटा का पूछूं तो क्या होगा, तो आप लोग बता दोगे हाँ सर इसका हो जाएगा कॉस थीटा, 1/, कॉस थीटा। और कॉट थीटा का पूछ लो तो सर अरे सर इजी हो गया, ये तो 1/, टेन थीटा। चलो, एक टेन थीटा कॉट थीटा थोड़ा स्पेशल है, उसकी और एक भी फॉर्मूला होती है। साइन थीटा अपन कॉस थीटा करते हैं ना तो टेन थीटा का आंसर मिलता है, और उसमें ही कॉस थीटा अपन साइन थीटा करते हैं तो हमें कॉट थीटा का आंसर मिलता है। बस ये दो चीज़, एक और एक फार्मूला टेन और कॉट के लिए याद रख लो। बस इतनी फार्मूला याद रख लोगे तो आप लोगों को फटाफट से सारा जो ट्रिग्नोमेट्री 8.1 में जो सारे क्वेश्चंस करने हैं वो आप लोगों को फटाफट आने वाला है। ठीक है ना, तो टोटल याद करते जाओ कितनी फार्मूलाज लर्न कर रहे हो आप लोग, बहुत ईजी है। देखो मैंने अभी आप लोगों को कितनी फार्मूलाज लर्न करवा दी, 4 फार्मूला, 5 और इसमें ये हो गई 6, ये 7 और 8 फार्मूला तो अभी लर्न हो ही गई। आप सिर्फ काउंट करते जाओ तो आप लोगों को फटाफट से फार्मूलाज याद होते जाएगी। मैं ये वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें आप लोगों को मैं ये 8 और +6 मतलब 14 फार्मूला सिखाने वाला हूँ, तो ये इतनी तो आई गई आप लोगों को। चलो, तो ये इसमें कुछ आप लोगों को देखना नहीं है, सिर्फ याद रख लेना है तो याद रह जाने वाला है। अब ये भी हो गया। अब मैं नेक्स्ट जो फार्मूला सिखाऊंगा आप लोगों को वो आप लोगों को ट्राइंगल के ऊपर से सिखाने वाला हूँ कि मतलब ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, और उसमें मैं जो 6 फार्मूला है ना, 6 to 12 मतलब टोटल 12 फार्मूला सिखाऊंगा। पर 12 फार्मूला इतना इजी सिखाने वाला हूँ कि आप लोग बोलोगे सर ये तो याद भी रह गई और आप लोगों को इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई। देखो कैसे, तो यहाँ पे मैं दोनों ही जगह पे 90 डिग्री, आप बोलोगे सर 2 एंगल क्यों बना रहे हो, 2 इसलिए बना रहा हूँ कि मैं पहले ना 2 अलग अलग एंगल से फार्मूला निकालूंगा। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या लिखा था थीटा, आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था थीटा लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो अब थीटा मैं नहीं लिख रहा हूँ, थीटा की जगह पे मैं कुछ और लिख रहा हूँ। जैसे कि देखो ये ए एंगल हो गया, एंगल ए पे फाइंड करना है, और यहाँ पे बोलूँगा मैं एंगल सी पे फाइंड करना है। ऐसा कैसा, हाँ बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 8.1 में, क्वेश्चंस आएंगे कि आप लोग फाइंड करो साइन ए, या फिर आपको ऐसा पूछेंगे फाइंड करो साइन सी। तो आपको देखना है कि एंगल सी पे फाइंड करना है और ए पे फाइंड करना है, तो फ़र्क क्या होता है। अब फ़र्क क्या होता है वही तो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि फ़र्क क्या होता है। तो चलिए अब मैं फ़र्क सिखाने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ सिखाने वाला हूँ कि एक चीज़ इसके पहले आप याद रख लो, मैं आपको ऐसा बोलूँगा, एक ये है ना क्या बोलते हैं मंत्रा है, किसका मंत्रा है, तो कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ट्रिग्नोमेट्री को लर्न करने के लिए बहुत ईजी एक मंत्रा है, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, ऐसा ये एक फॉर्मूला याद रख लो, PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो आप लोगों को 12 फॉर्मूला इससे आप लोगों को आने वाली है। चलो तो कैसे सर 12 फॉर्मूला आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ए वाला बोला है तो हमें साइन ए फाइंड करना होगा, फिर कॉस ए फाइंड करना होगा, और फिर आप लोगों को टेन ए फाइंड करना होगा, ठीक है ना। अब इसका उल्टा तो आपको दूसरी 3 चीज़ें मिल ही जाने वाली है, 3 चीज़ फाइंड कर लोगे दूसरी 3 चीज़ मिल जाएगी। अब बोलोगे सर साइन ए होता क्या है, तो देखो पहले तो ये ट्राइंगल को देख के उसके अंदर एच, अब पहले तो ये बता देता हूँ सर पी क्या होता है और बी क्या होता है। एच क्या होता है, पी होता है बेटा परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिक्यूलर, पी होता है परपेंडिक्यूलर। फिर ये होगा बी जो होता है वो होता है बेज, और एच जो होता है वो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब सब लोगों को हाइपोटेनियस तो पता चल ही जाएगा फटाफट, ट्रायंगल देख के 90 के सामने वाला हमेशा होता है हाइपोटेनियस, दोनों ही ट्रायंगल में हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला ही होने वाला है। हाइपोटेनियस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से हाइपोटेनियस निकल जाता है। हाँ तो निकल गया ना सर, हाइपोटेनियस तो आ गया हम लोगों को। अब बेस की बात करो और परपेंडिकुलर की बात करो, तो बेस क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, ये जो एंगल है ना उसके साथ वाली जो लाइन होती है ना वो हमेशा बेस होती है, और उसके सामने वाली जो होती है वो आपका परपेंडिकुलर। अब जो बच गया वो परपेंडिकुलर। वैसे ही अगर एंगल सी से देख रहे हो, अगर एंगल सी से देख रहे हो तो साथ वाली लाइन हो जाएगी बेस और दूसरी वाली लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर। बस इतनी चीज़ को आप याद रख लो, क्या एंगल के साथ वाली लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं बेस, और एंगल के सामने वाली लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं कि बेस और परपेंडिकुलर हर एक ट्रायंगल में सेम है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से एंगल का परपेंडिकुलर कौन सा, कौन से एंगल का बेस कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे साइन सी, कॉस सी और टेन सी। अब इसको फाइंड करने के लिए करना क्या होगा, करना कुछ नहीं होगा, ये बाबा का ये मंत्र है ना उसको यूज़ करना होगा। पहले बाबा के मंत्र में देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइड में लिख दिया, फिर इसको देख के आप यहाँ पे लिख दो कि पहला वाला जो होता है ना वो हमेशा होता है साइन, तो यहाँ पे लिख दो पी अपॉन एच। दूसरा वाला होता है कॉस, तो उसको यहाँ पे देख के लिख दो बी अपॉन एच। तीसरा वाला होता है टेन, उसको देख के यहाँ पे लिख लो पी अपॉन बी। इतना लिख दिया, हाँ तो सर लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, अब आप लोगों को ट्राइंगल देखना है। ट्राइंगल में पी क्या है, ट्राइंगल में पी है बी सी, यहाँ पे लिख दो बी सी। एच क्या है ए सी, तो यहाँ पे लिख दो ए सी। ये हो गई फॉर्मूला, साइन ए की फॉर्मूला हो गई बी सी अपन ए सी। अब बी सी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 10, ए सी आपको गिवन होगा 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो साइन ए क्या हो गया 2, दैट्स इट। इस तरह से फाइंड करना है। अब देखेंगे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया होता है, वो आप लोगों को मैं 8.1 में समझाऊंगा। अब बेस क्या हो जाता है, बेस हो जाता है ए बी। यहाँ पे अब तो दिख ही रहा है, फटाफट देख के लिख रहा हूँ, बेस ए बी हो गया और ये ए सी हो गया। अब परपेंडिकुलर वापस लिख लो तो कि ये बी सी हो गया और बेस मेरा हो गया ए बी। तो मेरे 3 फार्मूला निकल के आ गए हैं। अब 3 फार्मूला निकल के आ गए हैं तो उस तरीके से यहाँ से भी 3 आने वाले हैं। पर देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, ये 3 फार्मूला आ गए, 3 फार्मूला के और 3 फार्मूला आप लोगों को निकाल देने के। साइन का मतलब 10 का पहले मैं लिख देता हूँ, 10 का उल्टा क्या हो जाता है कॉट है। तो इसका जो आंसर आया, या फिर ये जो फार्मूला है उसको उल्टी कर दो, बी अपॉन पी, ठीक है ना। फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। अब इसको इधर से भी डायरेक्ट याद कर सकते हो कि जैसे कि मैंने यहाँ से बोला ना 10 कॉस, अरे सॉरी साइन कॉस और 10, तो तीसरा नीचे से उल्टा कर दो। ये यहाँ से ऐसे जाओगे तो ये कॉट हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जाओगे तो ये आप लोगों का सेक हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे जाओगे तो ये आपका कॉसेक हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हो। ये कॉसेक हो गया हमारा, नहीं पहले मैं सेक लिख देता हूँ, ये सेक हो गया, उसके बाद मेरा हो जाएगा कॉसेक एंगल। तो सेक का क्या हो जाता है, इसका उल्टा कर लो एच अपॉन बी। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ये जो बी अपॉन एच जो है ना वो मेरा सेक हो जाता है। और तीसरा जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा एच अपॉन पी। तो एच अपॉन पी मेरा तीसरा हो जाएगा। अब देखो फटाफट से हाइपोटेनियस तो मेरा ए सी है, ठीक है, बेस मेरा हो जाएगा ए बी, और मेरा वापस हाइपोटेनियस ए सी, और मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। हो गया, फटाफट से आप लोगों ने ये सारे के सारे निकाल दिए फार्मूलाज। वैसे ही आप लोगों को मैं बोलूँगा ये 6 फार्मूला और आप लोगों को समझ में आ गए। आगे 8 और ये 6 कितने हो गए, 8 और 6 14 फार्मूलाज आप लोगों को समझ में आ गए अभी तक। और कुछ नहीं, एकदम इजी 14 फार्मूला लन भी हो गए। कोई भी आपको बोले ट्रिग्नोमेट्री के 14 पहले 14 फार्मूला लिख के बता दो तो आप लोगों को फटाफट से बता देना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से 6 फार्मूला, और ऊपर साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, ठीक है। अब यही चीज़ आप लोगों को मैं अगर बोलता हूँ एंगल सी से फाइंड करो, तो सी से कैसे फाइंड करोगे, तो सी से कुछ नहीं होता बेटा, बहुत ईजी है। अगर एंगल साइन सी से अगर हमें फाइंड करना है
तो साइन सी से क्या करेंगे, कुछ नहीं, सामने वाला परपेंडिकुलर ले लो, ये वाला बेस ले लो, पहले देख लो पी अपॉन एच क्या हो जाएगा, ये हो गया पहला, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उसमें पी अपॉन एच जो होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है हमारा साइन हो जाता है, दूसरा जो है वो बेस कॉस हो जाता है और तीसरा टेन हो जाता है। तो इसके जो फॉर्मूलाज है ना वो मैं आप लोगों को लिख के मैं नहीं देने वाला, ये आप लोगों को खुद करने हैं। दूसरे जो 6 फार्मूला है वो आप लोगों को खुद फाइंड करना है और मुझे आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है ना। ये आप लोग इतना सॉल्व कर लो, कमेंट में मुझे सेंड करके बताओ, ठीक है ना, कि आप लोगों को इसके आंसर आए हैं या नहीं आए। मैंने ये जो सीखा है उससे आपको ये खुद साइंस ही फाइंड करके मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आप लोगों को सेंड करूँगा 8.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करके, तो आप लोग इतना सॉल्व कर लेना, फिर आप लोग वो देखना कैसे सॉल्व किया है मैंने आगे। ओके, थैंक यू।